हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियोस 4 और 5 चैप्टर्स की मैंने बना के दे दी है एंड केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर्स की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की। यह वीडियो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स पे है। यूजुअली तो स्टैटिस्टिक्स का 3 और 5 मार्क का क्वेश्चन ये आता है, फाइंड द मीडियन, बहुत चांसेस मीडियन वाले के, या फिर आता है मीन और मीडियन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। तो उसके लिए तो वीडियो सेपरेट ही बनाई जाएगी क्योंकि उनकी थोड़ी सी लेंथ ज्यादा है। बट कुछ क्वेश्चन 1 और 2 मार्कर में आ जाते हैं एंड दे आर आल्सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एज इट इज एनसीईआरटी के नहीं है। तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड देम द नॉलेज फ्रॉम द रूट, फ्रॉम द बेस। आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं अगर फेस करने पड़े, आपको को प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट कर दें स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 से। ये इफ मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 15 देन व्हाट इज n। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर पहले इंडिविजुअली सिर्फ यही पूछ लें कि व्हाट इज मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो ये क्वेश्चन इनफैक्ट एपी का है। ये पहले तो आपको मीन निकालना आना चाहिए उसका। उसके बाद 15 है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसके अंदर अगर मैं कहूं फार्मूला, तो एक्स बार का फार्मूला ये है, एक्स बार मींस मीन। इसका फार्मूला ये है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, करेक्ट। अब पहले हम यही देखें कि सम ऑफ n ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, इनसे डिवाइड कर लोगे तो मीन आ जाएगा। यह सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 अप टू n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n। तो आप ये देखें अगर कोई आपसे ये पूछे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n, इनका सम क्या है, तो ये इनफैक्ट इंडिविजुअली एपी का क्वेश्चन है। एपी में है सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय n/2 a प्लस l, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये फार्मूला ये है n/2 और a फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म n, इट मींस n प्लस 1/2 इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये क्वेश्चन एपी का है पहले। अब मैं से यहां पुट करूं तो इसमें इसका आंसर आया n प्लस 1/2 और एक n ये और पड़ा हुआ है, तो मैं इस n से n कैंसिलेशन कर दूं तो हमारे पास आ गया n प्लस 1/2। क्या है ये है मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब उसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। क्वेश्चन मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज 20 इज 15, तो एज पर क्वेश्चन इट इज 15। मीन ऑफ n नेचुरल नंबर इज 15, तो देयरफॉर n प्लस 1 इज इक्वल टू 30, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 29, और आंसर मैंने पहले लिख दिया है 29। फिर बताता हूं क्या किया इसके अंदर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय n प्लस 1/2। ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर का एपी से सॉल्व करके भी दिखा दिया है, n प्लस 1/2। इनका मीन निकालना है। मीन मींस इसे n से ही डिवाइड कर दें, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कैंसिल कर दें, ये आ गया n प्लस 1/2। ये आपको दे रखा है मीन ऑफ दीज नंबर्स इज 15, तो मैंने 15 बराबर पुट कर दिया, n प्लस 1 30, n इज इक्वल 29। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा, आपको अगर मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड और मीन बाय शॉर्टकट मेथड के स्टेप्स सारे याद हैं तो आप कर पाओगे, अदरवाइज आपको लगेगा डिफिकल्ट है ये ओनली 1 मार्क्स क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ui इन दिस फार्मूला, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। तो इसके अंदर आपको अगर स्टेप्स क्लियर हो तो जो ui दैट इज, ये कैलकुलेट करते हैं ui, ये होता है एवरी ऑब्जर्वेशन दैट इज xi माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन क्लास इंटरवल। तो आपका इसमें क्योंकि एमसीक्यू में आएगा 4 ऑप्शन गिवन होंगी, तो याद रखना ui di क्या है di है एवरी ऑब्जर्वेशन माइनस एज्यूम्ड मीन xi माइनस a, बट ui क्या है एवरी ऑब्जर्वेशन दैट इज xi माइनस एज्यूम्ड मीन a अपॉन क्लास इंटरवल। तो एमसीक्यू में आपको जो ऑप्शन दे रखी होंगी उसमें ये टिक करना है एवरी ऑब्जर्वेशन माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन h क्लास इंटरवल। क्लियर।
इफ अ डेटा हैज मीन 9.5, मीन 9.5 एंड मीडियन 10, देन व्हाट इज मोड? देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक इस तरह का भी है, मैंने एक दो क्वेश्चन और भी लिए हुए हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला कनेक्टिंग मीन मोड मीडियन आना चाहिए और उस पे बेस क्वेश्चंस है। सबसे पहले आपको मैं फार्मूला लिख के दूं, फार्मूला ये है 3 टाइम मीडियंस इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन प्लस 1 टाइम मोड। आप इसे लर्न इट बाय हार्ट, क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चन बहुत सारे हैं और सारे फिर गलत हो जाएंगे अगर ये फार्मूला प्रॉपरली याद नहीं हुआ तो। इसमें गिवन है मीन इज 9.5, तो मैं यहां पुट कर दूं 2 इंटू 9.5, ठीक है। आपको फिर गिवन है मीडियन इज 10, तो मैं मीडियन को कर दूं 3 इंटू 10, और हमारे पास रहेगा सिर्फ मोड, तो मैंने यहां लिख दिया मोड। तो ये बनेगा 30 इज इक्वल टू 19 प्लस मोड, और देयरफॉर सब्ट्रैक्ट करोगे मोड ऑफ द डेटा इज इक्वल टू 11, और इस तरह से ही आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट होगा जब इंपेरिकल फार्मूला कनेक्टिंग मीन मोड मीडियन आपको बिल्कुल ठीक से पता है। 3 टाइम मीडियन इज इक्वल 2 टाइम मीन प्लस 1 टाइम मोड। नेक्स्ट, मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज x बार if each observation is increased by k, then what is the new mean? तो देखिए इसके अंदर आपको मैं प्रॉपर्टी बता देता हूं और एमसीक्यू में ही आएगा क्वेश्चन। प्रॉपर्टी है कि अगर हर ऑब्जर्वेशन को k से इंक्रीज करोगे तो मीन इज इंक्रीज बाय k। सपोज मैं क्वेश्चन ये दे दूं, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 45, व्हाट इज न्यू मीन इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 1? तो क्लियर है, मीन विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 1। अगर पहले 45 है तो 46 हो जाएगा। तो आपको सिंपली प्रॉपर्टीज ऑफ मीन याद रखनी है, और वो आपको मैंने बताया अगर एवरी ऑब्जर्वेशन में k इंक्रीज कर दोगे तो मीन k से इंक्रीज हो जाएगा। एवरी ऑब्जर्वेशन को k से डिक्रीज कर दोगे तो मीन k से डिक्रीज हो जाएगा। लाइकवाइज एवरी ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय k, मीन इज मल्टीप्लाइड बाय k। एवरी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय k, मीन इज डिवाइडेड बाय k। बस प्रॉपर्टी से ही आपको एमसीक्यू में टिक करना होगा। तो क्वेश्चन ये है, मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज x बार, और नया मीन बताना है। नया मीन लेटर से x बार से डिनोट कर दूं, तो आपने क्योंकि k से हर आइटम को इंक्रीज किया है तो ओल्ड मीन प्लस k विल बी द आंसर। तो एमसीक्यू में ऐसा आपको मिलेगा, क्योंकि पहले x बार था और हर ऑब्जर्वेशन को k से इंक्रीज किया, तो मीन इज ऑल्सो इंक्रीज बाय k सिंपली बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, यह टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है। यह मीडियन एक्सीड्स मीन बाय 3, हाउ मच मोड एक्सीड्स मीन। इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, और आपको मैं रूल बता देता हूं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। आपने लास्ट पे पढ़ना है क्या 2 चाहिए और क्या 1 नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसे एलिमिनेट करना है, बस ये ध्यान रख लो, और इंपेरिकल फार्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको देखिए लास्ट पहले आप ये पढ़ लें, हाउ मच मोड एक्सीड्स मीन, तो आपको मोड माइनस मीन पूछा हुआ है, इसका मतलब मीडियन नहीं चाहिए, तो आपको मीडियन को एलिमिनेट करना है। बस ये याद रखो क्या एलिमिनेट करना है। तो क्वेश्चन है मीडियन एक्सीड्स, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मीडियन एक्सीड्स मीन बाय 3। तो ये मीनिंग है इसका, मीडियन एक्सीड्स मीन बाय 3। तो देयरफॉर आई कैन राइट मीडियन इज इक्वल टू 3 प्लस मीन। ट्रांसपोज कर दें इसको। अब मीडियन को एलिमिनेट करना है, तो फिर वो इंपेरिकल फार्मूला जो भी मैंने बताया था उसे फिर दोबारा यूज करना है। ये रहा इंपेरिकल फार्मूला, ये इसमें मीडियन को एलिमिनेट करना है। तो मेरे पास है मीडियन की ये वैल्यू, तो मैं लिखूंगा 3 इंटू, यहां पर आएगा मीडियन, मीडियन की जगह 3 प्लस मीन, ये हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू, ये आ गया, इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन एज इट इज प्लस मोड एज इट इज। इसे ओपन करोगे, ये आएगा 9 प्लस 3 टाइम्स मीन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन प्लस मोड, और 3 टाइम्स मीन, और इसको इधर लाओ, 3 टाइम मीन्स माइनस 2 टाइम मीन्स इज इक्वल टू 1 टाइम मीन इज इक्वल टू मोड, और ये आ गया -9।
हमसे पूछा हुआ मोड माइनस मीडियन, उल्टा भी पूछ सकते हैं। मोड माइनस मीडियन के लिए तो मैं इस तरह से करता हूं, इसको इधर ले जाऊं, इसे इधर ले जाऊं, तो देयरफॉर मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 9। क्यों? अगर ये मीडियन इधर आके माइनस होगा तो ऑब्वियसली उधर आ जाएगा। तो आपको जो भी पूछा हुआ हो, मोड माइनस मीडियन इज 9, और अब आंसर मैंने लिखा हुआ पहले। ये समरी बता दूं आपको, कभी कहेंगे हाउ मच मीन एक्सीड्स मोड, कभी कहेंगे हाउ मच मोड एक्सीड्स मीडियन, कभी कहेंगे हाउ मच मीडियन डिफर्स विद मीन। तो याद रखना, जो नहीं चाहिए उसे वैल्यू निकाल लो और उसे इंपेरिकल फार्मूला पुट कर दो, एलिमिनेशन हो जाएगी। यू कैन अटेम्प्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस बेसिस, अगर ये क्लियर होगा तो इसका आंसर आ गया 9। नेक्स्ट है फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपने अल्टीमेटली न्यूमेरिकल फिगर्स हैं प्लेस करनी है, और एमसीक्यू में मैक्सिमम 2 मार्क्स में आएंगे। इनमें फार्मूला वही लगेगा, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या है? पहले 3, 6, 9, 12, 15, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 18। ये 6 मल्टीपल्स हैं, तो मैंने कर दिया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसका मीन आ जाएगा, और मीन ही पूछा हुआ है। इनका सम कर दोगे और डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट 10.5। तो इस तरह से 6 मल्टीपल्स ऑफ 7 पूछ सकते हैं, 3 मल्टीपल्स ऑफ 8 पूछ सकते हैं। फार्मूला एक ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और इस बेस पे आप ऐसे वाले क्वेश्चन सारे 1 और 2 मार्कर अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लेने से पहले आई विल लाइक टू ऐड वन थिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं अपने चैनल पे पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स क्लास 9th और 10th की स्टार्टिंग से लेकर टफेस्ट लेवल तक क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड कीप ऑन वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये व्हाट इज सम ऑफ डेविएशंस ऑफ n ऑब्जर्वेशंस एज मेजर्ड फ्रॉम मीन। देखिए इसका प्रूफ तो अब नहीं आता यूजुअली, क्योंकि 9th में पहले था, 9th से भी डिलीट हो गया, बट एक प्रॉपर्टी तो पता होनी चाहिए। आपको मैं बता देता हूं कि अगर सपोज देयर आर 5 ऑब्जर्वेशंस और उनका लेटेस्ट से मीन आ गया 50, तो आप एवरी ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, एवरी ऑब्जर्वेशन माइनस मीन लेस करो, इट इज कॉल्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, और उनका सम करो तो 0 आएगा। तो एक प्रॉपर्टी है कि फॉर n ऑब्जर्वेशंस, ये क्योंकि एमसीक्यू में आएगा, फॉर n ऑब्जर्वेशंस सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। तो आपको इसके अंदर कोई रिसर्च करने की नीड नहीं है, कहो तो क्वेश्चन क्रिएट करके बता दूंगा आपको, बट डिलीटेड है यूजुअली, अब आता नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एज मेजर्ड फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। तो इसका आंसर एमसीक्यू में 0 ही दे देना। आपको अपने आप एग्जांपल क्रिएट कर लेना है, कोई सी 5 ऑब्जर्वेशन ले लो, उनका सम करके अपॉन 5 कर दो, मीन आ जाएगा। हर ऑब्जर्वेशन में से मीन लेस करो, कोई फिगर प्लस आएगी कोई माइनस आएगी, उनका टोटल कर दो, तो इट इज कॉल्ड सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन, और ये 0 आएगा, गारंटीड है। आप 5 ऑब्जर्वेशन लो, 50 या 5 लाख ऑब्जर्वेशन लो, तो ये यूनिवर्सली ट्रू है ये। नेक्स्ट है मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 35। If one number is excluded, then mean is reduced by 3. Then what is the excluded number? तो इसके अंदर सिंपल आप ये मान लें कि अगर मीन को मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट इज कॉल्ड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ ले किस तरह से बता रहा हूं। आई एम सेइंग दैट x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो व्हाट आई गेट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बस अब यहीं से आप समझ लें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज इक्वल टू nx बार। देखिए आप पहले केस में देखा मीन ऑफ n 8 नंबर 8n हो गया, और उनका मीन x बार 35 हो गया। तो हम कैलकुलेट कर लें सम ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस, ऑब्वियस nx बार का मीनिंग है 35 और 8 को मल्टीप्लाई करना। तो मैं करके बता दूं, 35 इंटू 8, ये आ गया हमारे पास 280। इसे मैंने लिख दिया 280, पहला केस। उसके बाद एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया, तो n नंबर ऑब्जर्वेशन 7 रहेगी,
एंड मीन इज रिड्यूस्ड बाय 3, तो x बार इज इक्वल टू आ गया 32। अब मैं फिर इसी फार्मूले से सम ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस, फिर वही फार्मूला nx बार, तो मैं 32 इंटू 7 कर दूं, ये आएगा 224। ऑब्वियस है 8 के टोटल में से 7 का टोटल अगर लेस करोगे तो व्हाट विल गेट, वी गेट एक्सक्लूडेड आइटम। तो देयरफॉर एक्सक्लूडेड नंबर या एक्सक्लूडेड आइटम, इनका डिफरेंस ले लें, तो 56 इज द एक्सक्लूडेड आइटम। और यही आंसर है, मैंने साइड पे लिख दिया पहले आंसर 56 यहां लिखा हुआ है, ये रहा। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है ना, फिर वैसे जैसे भी मैंने पीछे क्वेश्चन लिया था, आपको स्टेप डेविएशन का और एज्यूम मीन का परफेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू प्लेस करनी है, फिर सिंपल है। जैसे दे रखा आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई और एक्स बार, तो फार्मूला आपको पता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ इज कॉल्ड मीन, ये हो गया। सिग्मा एफ आई एक्स आई ये गिवन है 2p प्लस 52 अपॉन सिग्मा एफ ये गिवन है 11 इज इक्वल टू मीन, ये गिवन है 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2p प्लस 52 इज इक्वल टू 66 और 2p उधर जाके लेस करोगे 14, फिर डिवाइड करोगे तो p इज इक्वल टू 7। तो सिंपली फार्मूले पे बेस्ड है और ऑब्वियस है एमसीक्यू में आएगा या 2 मार्क का क्वेश्चन मैक्सिमम आएगा। देखिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आप इसे, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ना आपको दे रखा है व्हाट इज क्लास मार्क, तो सीबीएसई बोर्ड आपसे क्लास मार्क के ऊपर बेस क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। तो किसी भी क्लास का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 इज कॉल्ड क्लास मार्क ऑफ दैट क्लास। मान लो मैं ये कहूं कि कोई क्लास है 10 to 20, तो 10 इज द लोअर लिमिट, 20 इज द अपर लिमिट। अगर कोई ये इसका क्लास मार्क फाइंड करो, आई विल राइट 10 प्लस 20 अपॉन 2 यानी 15 इज द क्लास मार्क। बट अभी क्वेश्चन वैसा नहीं है, क्वेश्चन उल्टा है। इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे, मैं बताता हूं किस तरह से। क्वेश्चन ये लिखा क्लास मार्क ऑफ 3 कंसेक्यूटिव क्लासेस आर 42, 46, 50। अब इसमें नंबर 1 पूछ सकते हैं कंस्ट्रक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग क्लासेस, कभी पूछ सकते हैं व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, फिर पूछ सकते हैं व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास, फिर पूछ सकते हैं व्हाट इज द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ ऑल 3 क्लासेस, फिर पूछ सकते हैं व्हाट इज द सम ऑफ अपर लिमिट्स ऑफ ऑल 3 क्लासेस। कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूं अगर ये नहीं आया तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, नहीं तो सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। तो देखिए क्लास मार्क है मिडिल मोस्ट वैल्यू, लोअर प्लस अपर अपॉन 2 बताया, तो इट मीन जो डिफरेंस है आधा आधा दोनों से आया हुआ है। जैसे 15 है 10 और 20 से इक्वी डिस्टेंट है, तो आधा आधा आया हुआ है। आपने करना क्या ऐसे वाले केस में, मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस ऑफ क्लास मार्क्स ये हमारे पास आ रहा है, डिफरेंस ऑफ क्लास मार्क्स इज 4। अगर 4 का डिफरेंस है और किसी भी क्लास को कंस्ट्रक्ट करना है तो इसका आधा लोअर से इसमें लेस कर दो और आधा ऐड कर दो, तो दैट इज ये क्लास बनेगी 40 to 44, करेक्ट। फिर 46 है, इसने कहा 46 और आधा इसका यानी 4 का आधा 2 इधर कर दें और 2 इधर कर दें, यानी इधर तो कर दें लेस, इधर कर दें ऐड, तो 44 से लेकर 48 तक ये सेकंड क्लास है। लाइकवाइज 50 में डिफरेंस 4 का आधा 2 इधर लेस कर दें 48 और 2 इधर ऐड कर दें 52, तो 48 से 52। तो अगर कहें कंस्ट्रक्ट द क्लासेस तो ये इसका आंसर आ गया कंस्ट्रक्ट द क्लासेस में। आप पूछ सकते हैं व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, व्हाट इज द सम ऑफ अपर लिमिट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड क्लास। तो जितने भी पूछें अल्टीमेटली पहले ये आना जरूरी है कि क्लास मार्क और गिवन हो तो आपने क्लास मार्क्स का डिफरेंस निकालना है, इट इज कॉल्ड क्लास साइज। उसका आधा कर देना है, आधा इधर से लेस और इधर ऐड, इधर से लेस और इधर ऐड करते जाओ, तो यू विल गेट द कॉरस्पॉन्डिंग क्लासेस। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 9th में भी, इवन अगर आईसीएसई का भी अगर आप स्टैटिस्टिक्स करोगे ना तो आपको ये बेसिक तो समझ आना चाहिए कि अगर क्लास मार्क दे रखा है तो क्लासेस कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, ये मेथड तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इफ ui इज इक्वल टू xi माइनस 20 अपॉन 10 सिग्मा fi ui 30 सिग्मा fi 40 देन व्हाट इज x बार। तो देखिए इसके अंदर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में डिफिकल्ट है, बट अगर फार्मूला ठीक पता होगा
तो आप कंस्ट्रक्ट इसको सही आंसर कर पाओगे। देखिए यूआई का फार्मूला होता क्या है, मैं यहां लिख दूं, यूआई होता है एक्सआई माइनस ए यानी एज्यूम्ड मीन अपॉन क्लास इंटरवल। तो हम पहले इसी को पकड़ लें, इसमें हमें दे रखा है ए एज्यूम्ड मीन, हमारे पास आएगा 20 क्योंकि फार्मूला बता रहा है। यहां जो होता है ये एच होता है क्लास इंटरवल, ये यहां आ रहा है। फिर हमें दे रखा है सिग्मा एफ आई यू आई, तो हमें निकालना है एक्स बार। तो एक्स बार का फार्मूला ये है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ या सिग्मा एफ आई। अब हमें क्या क्या गिवन है इसमें प्लेस कर देते हैं। हमें गिवन है ए हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया 20, मैं यहां इसके सामने लिख रहा हूं 20 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई ये गिवन है 30 अपॉन सिग्मा एफ आई ये गिवन है 40। तो इसे आप कर दें तो ये आ गया 20 प्लस 3/4 यानी 0.75। तो इसका आंसर आएगा 20.75 सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच भी है, सॉरी क्योंकि एच अभी रह गया, इंटू एच भी है ना फार्मूले में, इंटू एच। तो इंटू एच मीन्स एच यहां पर कर दे, एच था 10 यहां कर दे। अगर 10 करोगे तो इसके अंदर इंटू 10 यहां भी हो जाएगा और फिर ये चेंज हो जाएगा, फिर ये बनेगा 20 प्लस 7.5 तो बना 27.5। ये इसका आंसर है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। आपको इस फार्मूले से पता होना चाहिए कि xi माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन क्लास इंटरवल इज कॉल्ड ui। तो यहां से a और h आपने अलग कर लिया। फिर फार्मूला पता होना चाहिए कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब उसके अंदर सारी वैल्यू प्लेस करके कैलकुलेशन में कहीं गलती अगर ना हो तो यू विल करेक्टली अराइव एट द आंसर। तो देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 27.5 लिखा हुआ आंसर यही आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन और है, ये एज्यूम्ड मीन मेथड पे डिपेंड उस पे है, फार्मूले पे है। तो वहां पर डेविएशन को डी से डिनोट करते हैं और स्टेप डेविएशन में यूआई से डिनोट करते हैं, अदरवाइज बाकी सारा सेम है। अब इसमें आपको दे रखा है एक्सआई माइनस ए, ये डी का फार्मूला दे दिया, सिग्मा एफ आई ये है, ए ये है, और क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ आई डी आई। तो फार्मूला प्लेस कर दें तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसमें एच नहीं हो तो ध्यान रखना, ये एज्यूम्ड मेथड है, ये स्टेप डेविएशन मेथड है, तो इसमें एच नहीं होता। अब इसमें एक्स बार गिवन है, एक्स बार इज 250, यहां 250 प्लेस कर दिया, इज इक्वल टू ए गिवन है 250 यहां प्लेस कर दिया, और प्लस ये सारा सेम रखा सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये इधर लाओगे ना ये जीरो हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ 25। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये जीरो ही हो जाएगा। तो देयरफॉर सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू जीरो, और यही इसका आंसर है। रिजल्टिंग फार्मूले में प्लेस करके जब ये इधर आके लेस हो गया, जीरो हो गया, तो यहां कोई सी भी फिगर हो ये मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगी, हेंस सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू जीरो। तो आई हैव ट्राइड कि आपको हर वीडियो में, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री हो या मैथ्स की हो, कोई भी टॉपिक हो, हर वीडियो में मेरा एम्फेसाइज यही है कि आपको डीप रूटेड कॉन्सेप्ट समझा दूं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस अपने आप में वैल्यू करता है। मे बी कि आजकल और कई चैनल्स आपको मटेरियल ज्यादा दे रहे हो, बट 10th में मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आपको, अब क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी तो बहुत जरूरी है हर टॉपिक की, और क्वेश्चंस को इनडायरेक्टली ही पूछा जाता है। और मेरी वीडियो में टेंडेंसी भी यही है कि आप क्वेश्चंस को रूट से, जड़ से समझ के चलो, सो दैट आपको कहीं भी कोई टीचर, नो एनी टीचर शुड डेयर टू डिडक्ट मार्क्स अगर आपने परफेक्टली अटेम्प्ट किया है तो अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो, बस आपकी एक ही ड्यूटी है, अच्छा सा लाइक देना, सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कीप ऑन वॉचिंग एंड लर्निंग। ऑल द बेस्ट।